बल्कि तुम वहाँ पे महरूज अली से दोस्ती करने गई थी। ये जिंदगी मेरी अपनी जिंदगी है मलाइका। आज ये बात तो साबित हो गई कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, यानी घर से लैब तक मेरा पीछा किया गया। हम ही कह रही थी कि दोनों माँ बेटी अपने अपने तौर पर इस पर इन्वेस्टिगेट करें, फिर देखिए क्या होता है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, कबीर को ना कुछ असलियत का पता चल गया है। मैं तुमसे आकर बाद में बात करती हूँ, मेरा भी महरूज अली से मिलना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पसंद है ना वो दिखाओ। मैं कहाँ से नया बिजनेस एस्टेब्लिश करूँ, तुम्हें उसकी मालिकिन बनाओ और फिर तुम उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाओ। मैं अभी तो आई हूँ बाहर से, वो तुम्हें बताया था ना मैं शहर से बाहर गई हुई थी। ये सच है कि मैं वो तुम्हारे लिए गई थी, मगर जब महरूज ने मुझे अच्छी पेशकश दी तो मैं क्यों रद्द करूँ। मेरे करीब आते हुए झिझक रहा है तब तक, ऐसे में मुझे खुद उसके करीब जाकर उसे हौसला देना होगा। इसका ही फोन खैर करें। हेलो मलाइका सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अरे कैसे, ठीक तो है वो? बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गाड़ी चाहिए। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास नहीं है। हाँ तुम्हारे पापा के पास है, मैं लेकर आती हूँ, इंतजार करो। मम्मा जल्दी करें आप प्लीज। ओके। मलाइका 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 क्या मसला है? मैं थका हुआ नींद में था, क्या मसला है? मुझे आपके कमरे में आने का कोई शौक नहीं है। दरअसल मलाइका सीढ़ियों से गिर गई, आपकी गाड़ी की चाबी लेने आई हूँ। क्या? कैसे गिर गई? पता नहीं, और अगर एम्बुलेंस बुलाई तो वो बहुत देर से आएगी, इस वजह से गाड़ी की चाबी दे दें। वो पड़ी गाड़ी की चाबी। और सुनो, ख्याल से जाना, मैं जाग रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है। और मुझे बताती रहना फ़ोन पे क्या है। चलिए ठीक है। ओह गॉड, महरूज की 10 मिस कॉल्स।
रात से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ, वाइब्रेशन पे था मेरा फ़ोन। खैरियत तो है? मूड बहुत ऑफ लग रहा है आपका। अच्छा बना मूड था, तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए मूड ऑफ हो गया। सो सॉरी। अच्छा बताएं, अच्छा मूड किस बात पे था आपका? अच्छा मूड इस बात पे था कि जब मलाइका तुम्हारे यहाँ से वापस आई उसके बाद सीढ़ियों से गिर गई। एक दूसरे पर तंज करने से बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को समझाने और सिखाने की कोशिश करें और बचाने की भी। हेलो, आई एम शॉक्ड। मगर आपसे किसने कहा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मलाइका के साथ ये सब हुआ है? मेरी बीवी मुझे बता रही थी कि वो तुम्हारे यहाँ गई नहीं। हो सकता है आई हो, बट मैं तो घर पे नहीं थी। ऑफिस से आने के बाद मैं तो शॉपिंग पे चली गई थी। बट फिर एक और बात हो सकती है। वो क्या? उसने आगे झूठ बोल दिया होगा। गई वो कहीं और होगी और बता मेरा रही है। मेरे पास तो आ ही नहीं सकती है वो। क्यों? मैं तो आपको कब से बता रही हूँ कि मैं उससे फ़ोन पे भी बात करना अवॉइड करती हूँ। इसका मतलब है कि वो हमें धोखा दे रही है। वो ठीक तो है। पता नहीं। अच्छा सुने, आज मुझे ज़रा बिल पे करना है। तो मेरी जान, आप प्लीज़ मुझे 10,000 तक तो भेज दें। ठीक हो ना? शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई, मैं तो डर सी गई थी। मगर फिर भी एक दिन और रुक जाते हॉस्पिटल में तो क्या था। नहीं अम्मी, मुझे हॉस्पिटल से डिप्रेशन होता है। मैं ठीक हूँ। और अगर जख्म ज़्यादा ख़राब हो गया तो? जो जख्म मैं सह चुकी हूँ उसके आगे ये जख्म कुछ भी नहीं है। और इस जख्म की तो मुझे तकलीफ भी नहीं हो रही। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा पैर फिसला होगा। मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर खुद को गिराया है। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? तुम्हें लगता है मैं जानबूझ के अपने आप को गिराऊंगी? तुमसे जितनी बार पूछा तुमने कहा सीढ़ियों से गिर गई। सच बताओ, यही बात है ना? जी, यही सच है। अब कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? ध्यान रखना चाहिए था। तुमने तो घर से निकाल ही दिया था कबीर। अगर यही वाकया मेरी अम्मी की तरफ हुआ होता तो? ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है और तुम ही ध्यान रखोगे इसका। ठीक है, मैं तो होती हूँ इसके पास। अम्मी, आप इनसे कहे ना मेरे पास रहे, मुझे वक्त है। इम्पॉसिबल। मैं बिजी होता हूँ अम्मी, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। फिलहाल आप ही रखिए ख्याल इसका। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ, थोड़ा सा पियोगी तो ठीक हो जाओ। नहीं अम्मी, मैं ठीक। जिद मत किया करो, थोड़ा सा पियो। बंदा बड़ा मल्टी बिलियनर है, अभी तक एक ऑफिस भी अरेंज नहीं हो पाया। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम मैम। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे मैडम नहीं कहा करें। क्या नाम है मेरा? आई एम सॉरी मगर बॉस इज बॉस। एनीवेज, कैसी हैं आप? आपकी मुंतज़िर हूँ। 12 बज रहे हैं, अभी तक आपका कोई फ़ोन नहीं आया, जबकि इंटरव्यू कॉल तो 10 बजे की थी। बस मैं आपको फ़ोन करने वाला था और बताने वाला था कि आपकी आँख देर से खुली। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही बहाने शुरू हो गए।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल रात में मेरी बीवी का पाँव स्लिप हो गया था और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। ओह, मेरा मतलब है कि वो बच तो गई है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा से छोटा ही है। पूरी रात मैं और मेरी माँ उसके साथ हॉस्पिटल में थे। चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई है ना वो? जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आए हैं। और हाँ, मैं अपनी ये गलती मानता हूँ, मुझे आपको रात में ही बता देना चाहिए था। हेलो। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है अब आपका? अगर आप कहती हैं तो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं, टेक योर टाइम। अभी आपको अपनी वाइफ को वक्त देना चाहिए। वो माशाल्लाह से ठीक है, मैं आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर, अभी कौन सी जॉइनिंग देनी है? इंटरव्यू देना है ना, कल दे देना। ठीक है मैम। एक बार तो रिस्क कह दो। ओके रिज। सी यू, बाय। हाँ, किसका? सनम या रिजवाना? ठीक है, दूसरी का भी पता लगा। अम्मी दो। जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं भी बाहर आ रही हूँ, फेस 2 एक्सटेंशन जाना है। मरजान, रईसा, अम्मी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था। अम्मी आप मेरे पास आकर लेट जाए, आराम कर ले। अरे नहीं बेटा, अभी कबीर आएगा, उसे ज़बरदस्ती बिठाकर फिर आराम कर लूँगी। कबीर नहीं आएंगे, अगर आप यहाँ पर लेट जाएंगे तो शायद मैं भी आराम कर लूँगी। अरे आप यहाँ? दफ्तर जा रहा था कि सोचा आप देखता चलो। वैसे भी मरीज की इयादत करना, सवाब करना अच्छी बात है। अच्छा काम जितनी जल्दी शुरू हो सके कर लेना चाहिए। क्या हुआ मुनैबा? बस वो पैर फिसल गया तो गिर गई। शायद कोई बिल्ली वगैरह रास्ते में आ गई थी। चलो अच्छा हुआ कि तुमने जानवर का कपल जिक्र कर दिया, वरना इसका इल्जाम भी शायद तुम मुझ पर ही लगाती कि ये धक्का शायद मैंने ही दिया। गलती की थी मैंने, मुझे सबूत के बगैर आप पे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। जब अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे सुधारना चाहते हो तो यहाँ से चली जाओ। आप बीमार की तीमारदारी करने आए या उसे मजीद बीमार करने आए? रोज नए नए ड्रामे कर रहे, आखिर यहाँ से जाती क्यों? मैं आखिरी वार्निंग भी देता हूँ इसको भी और इसकी गुंडी माँ को। अब मजीद वाकई की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो वो बीमार है, ऊपर से आप। ये ठीक हो जाए यहाँ से फौरन चली जाए, इससे ज्यादा की गुंजाइश वैसे नहीं ले सकता। मलाइका, मुझे तो लगता है तुम्हें इन्होंने गिराया है, सच बताओ।
बेटा ज़रा दरवाज़ा खोलेगा, मैं आपके पड़ोस में नई शिफ्ट हुई हूँ, मुझे कुछ काम है आपसे। जी कौन हो तुम? गन देखकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? अगर डकैत हो तो इस घर में ना ही सोना है और ना कैश। मैं डकैत नहीं हूँ, लेकिन मौत का फरिश्ता जरूर बन सकते हो। फेवर या कैश लेने नहीं आई, अगर तेरी जान लेकर जा सकती। क्या क्या चाहती हो तुम? चल अंदर चल। बैठ बैठ। अब जो कुछ पूछूं मैं उसका सीधा सीधा और सच्चा जवाब चाहिए मुझे। सिर्फ सवालों का जवाब चाहती है, यानी अब डकैत नहीं है। सवाल मैं करूंगी, सिर्फ मैं। मुझे ये बता कि तेरे और महरोज के दरमियान कहीं वो ताल्लुकात तो नहीं है जो अक्सर बॉस और सेक्रेटरी के दरमियान होते हैं। सब सच बताने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताओ आप हो कौन और क्या चाहती हो, और किसने भेजा है आपको? मैं मलाइका की माँ हूँ, कौसर। लोग मुझे कौसर आपा के नाम से जानते हैं। क्या? लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मलाइका की माँ मेरे पास क्यों आई है। इन फोटोग्राफ्स की वजह से। फोटोग्राफ? लिफाफा खोल। ये इन फोटोग्राफ्स में मलाइका कहाँ से आई? मतलब ये फोटोग्राफ्स तेरे जाने पहचाने? आप कैसे जानती हैं इन दोनों को? अब इन फोटोग्राफ्स के बारे में जो कुछ जान दी, तोते की तरह फर बोलना शुरू कर दो। चलो बताओ मुझे। मेरा गला सूख रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पानी पी लूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? चाय, पानी, कुछ भी? कुछ नहीं, बस फटाफट जाके पानी पियो और ये बात करते हैं इन फोटोग्राफ्स के बारे में। और इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरी गन के निशाने पर जाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, आप फिक्र ना करें। दलिया तुम्हें अच्छा नहीं लगा, खिचड़ी बना दो। नहीं अम्मी प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। बेटा खाओगी नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। अम्मी शुक्र है कि तुमने भी इस कमरे का रुख किया। मैं बस ये पूछने आया था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, हाँ कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे, क्योंकि ये तो सच बताएगी नहीं। इसने वो पहला सच छुपा कर ही तो मेरे दिल में शक डाल दिया था। और आज मैं तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दरमियान कशीदगी ना हो इसीलिए सच छुपा रही हूँ। देखा, इसने सच बोल दिया, इसका मतलब है कि इसको धक्का तुम्हारे पापा ने दिया था। इस वक्त ही बातें रहने दे अम्मी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अगर जॉब मिल जाएगी तो आधे मसले यूं ही हल हो जाएंगे। हमें भी तो ज़रूरी बातें करनी है तुमसे। अम्मी कबीर तुम जाओ, मगर वापस आके मुझसे ज़रूर मिलना। तो तुमने फिर मुझसे सच छुपाया ना? अम्मी और इसके लिए मुझे प्लीज़ आपकी मदद की ज़रूरत है। महरोज, बहुत शौक है ना इससे लड़कियों की इज्जत बर्बाद करने का, लड़कियों की इज्जतों से खेलने का।
बहुत से बदले लेने हैं अभी मुझे उससे, और अब एक तुम्हारा भी। पानी पीने गई है या किसी का खून पीने? जी 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 आ रही हूँ। ये फोटोग्राफ्स असली नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर इनकी असलियत क्या है वो बताओ। ये मैं इस वक्त नहीं बता सकती क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस आने से मना किया है, और असली फोटोग्राफ्स मैंने उसकी दराज में देखे थे। अच्छा, तो ये बात तूने पानी पीने के दौरान सोची? मैं सच कह रही हूँ क्योंकि महरोज और मेरी एक सर जंग चल रही है। यानी वो तुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है? पानी पीने के दौरान मैंने सोचा था कि आपसे छूट बोलूं, मगर नहीं, मुझे आपसे मदद चाहिए। देखिए, मैं एक ज़रूरतमंद लड़की थी, लेकिन महरोज की हवस ने मुझे क्या से क्या बना दिया। यही लालच जो उसने मुझे कभी दिए थे वो मलाइका को भी दिए, लेकिन मैंने मलाइका को महरोज का असली चेहरा दिखाने की बहुत कोशिश की। बेशक आप उससे खुद पूछ सकती हैं। वो बताने की तो मैंने भी कोशिश की थी, मगर मलाइका से क्या पूछना, तुम जैसी लड़कियों की एक जैसी कहानी होती है। मैं महरोज को आजकल बहुत तंग कर रही हूँ वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स लेने के लिए। ऊपर से एक दूसरी लड़की की वजह से वो आजकल मुझे बहुत जलील कर रहा है और बहुत अजीब और घटिया हरकतें कर रहा है जो उसकी फितरत में हमेशा से शामिल है। सावरी और रिस्क की वजह से? आप कैसे जानती हैं इन दोनों को? तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि मलाइका सांवरी की बहुत गहरी दोस्त है, बल्कि थी। यही बात समझाने गई थी मैं उसको वहाँ, लेकिन उस बेगैरत महरोज ने ना जाने उसको क्या क्या लारे दिए कि उसने मलाइका की दोस्ती की भी परवाह नहीं की और महरोज की झोली में गिर गई जाके। आप ये सब कैसे जानती हैं और मुझे कैसे जानती हैं? तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी होगी, तुम्हारे ही ऑफिस में सावरी को देखा था मैंने। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे बंदों ने तमाम दफ्तर में छानबीन करके मुझे सब बता दिया। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूँगी क्योंकि मुझे महरोज से अपनी इज़्ज़त का बदला लेना है और इसके लिए मुझे प्लीज़ आपकी मदद की ज़रूरत है। महरोज, बहुत शौक है ना इससे लड़कियों की इज्जत बर्बाद करने का, लड़कियों की इज्जतों से खेलने का। बहुत से बदले लेने हैं अभी मुझे उससे, और अब एक तुम्हारा भी। अब मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स ला के दूँगी, आप मुझे सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत दे दें प्लीज़। 2-3 दिन क्यों? ताकि मैं ऐसे वक्त में ऑफिस जा सकूं जब महरोज ना हो। और ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगी कि कब कब वो ऑफिस में नहीं है। तब तक आप इन तस्वीरों के बारे में किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर महरोज को पता चल गया कि मैंने आपको असलियत बताई है वो मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। कच्ची गोलियां मैंने भी नहीं खेली। जिस दिन असल फोटोग्राफ्स मेरे हाथ में आएंगी उसी दिन जाके उस महरोज की गर्दन दबोचूंगी मैं। मुझे तुम अपना नंबर दो। आप बताइए, मैं आपको बिल दे। आपसे आज भी ऑफिस का बंदोबस्त नहीं हुआ? अभी स्टेटमेंट तुमने दिया था बगैर किसी सलाह मशवरे के। अब इसे टैकल भी तुम ही करो। मिस्टर महरोज, ये आपका काम है। अब मैं कहाँ से खड़ा करूँ तुम्हारे लिए बिजनेस एम्पायर? अपने दोस्तों से मदद मांगने का मतलब है कि अपने निजी मामलात में उनको दाखिल कर दो, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो अब मैं क्या करूं? वो आने वाला है। सुनो, उसे घर पर बुलाओ, उसे बोलो कि अच्छा लगा था इसलिए उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोला था।
इस तरह तो मैं उसकी नज़र में गिर जाऊंगी ना। औरत मर्द के दिल और उसके हवासों पे कैसे काबू पाती है, अभी क्या मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? हेलो मैम, हेलो कबीर, तुम इस एड्रेस से कितनी दूर हो? बस आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। एक्चुअली सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने इंटरव्यू फ्लैट पे ही अरेंज कर लिया है। तुम उस एड्रेस के बजाय इस एड्रेस पे आओ जो मैं अभी तुम्हें सेंड कर रही हूँ। ठीक है, आप सेंड कर दे, मैं आता हूँ। आपकी तबीयत तो मुझे कहीं से भी ख़राब नहीं लग रही। बैठो तुम। क्या पीना पसंद करोगे, ठंडा या गर्म? कुछ नहीं, यहाँ तो कोई इंटरव्यू का सीन नहीं लग रहा। कॉफ़ी पियोगे या ठंडा? बाकी बातें हम कॉफ़ी पीते हुए भी कर सकते हैं। आराम से बैठो, अपना ही घर समझो इसे। मैं बस अभी आती हूँ। अननोन नंबर से फोन है। हेलो हेलो, सावरी बात कर रही हो? यस, कौन? मैं मलाइका की माँ बात कर रही हूँ, और अगर फोन बंद करने की जुर्रत की ना तो बताऊंगी तुम्हें। नहीं नहीं, मैं आपका फोन क्यों बंद करूंगी? नफसियाती वजह पता है मुझे तेरी। क्यों मलाइका की दोस्ती ठुकरा कर तूने उसके बॉस के ऑफिस में नौकरी की। आप आई तो थी ऑफिस, मुझसे मिली क्यों नहीं? इंटरव्यू देने के लिए मैंने फोन नहीं किया तुझे। बेटा समझा रही हूँ, समझ जा। मलाइका अगर समझा तो गई थी। देख, ना वो तुझे अच्छे तरीके से समझा सकी और ना तू समझ पा रही है। ये जो महरोज है ना, ये कुत्ते से बदतर इंसान है। बल्कि इंसान तो कहो ही नहीं, ये भेड़िया है, भेड़िया। आसाइशों वाली जिंदगी का लालच देकर तुझे अपनी तरफ खींच रहा है ना वो। और अगर वो सचमुच मुझसे मुखलिस हुए तो? हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो उसे आजमा ले, और जब आजमा लेना तो मुझे ज़रूर बताना, वरना महरोज तो मेरे हाथों कुत्ते से बदतर मौत मरने वाला है। और ये ना हो कि तुझे साथ देने के जुर्म में मार दूं, फिर ये मत कहना कि कौसर आपा ने बताया नहीं। मलाइका, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। पहले तुम मुझे सुना कर गई हो, अब तुम्हारी माँ मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दे रही है। कभी कभी ये धमकियाँ ना दूसरे के लिए चैलेंज बन जाती है, समझे? तो
आप मीटिंग में तो नहीं है? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है आदब। है ना सर, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूँ, मगर ऑफिस में नहीं, किसी और जगह पे। और प्लीज़ मुझे जल्दी रिप्लाई कीजिए। कॉफी लो। थैंक्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मुझे झूठ बोलकर बुलाया है? इसलिए लग रहा है क्योंकि यही सच है। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी अच्छी जॉब जरूर लगवा दूंगी। तो फिर आपने मुझे पर्सनल सेक्रेटरी का क्यों कहा? तुम बच्चे नहीं हो कभी जो मैं तुम्हें एक एक बात खोल खोल के समझाऊं। तुमने मुझे ऑब्लाइज किया और तुम मुझे अच्छे लगने लगे। क्या कहा तुमने? और जब हम दोबारा इत्तेफाकन मिले तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस मिलने का कोई मकसद है, और मुझे यूँ लगा कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है। फिक्र नहीं करो, मेरे कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी। हाँ, मगर एक शर्त है। और अगर मैं वो शर्त ना मानूं तो? मुझे सिर्फ तुम जैसे एक अच्छे इंसान का साथ चाहिए, एक अच्छी दोस्ती। ये मेरा वादा है कि मैं तुमसे तुम्हारी बीवी छीनने की कभी कोशिश नहीं करूंगी। क्या सोचने लगे? देखो, मुझे एक बॉडीगार्ड टाइप आदमी की ज़रूरत है। जब तक तुम्हारी जॉब नहीं हो जाती मैं तुम्हें महाना 2 लाख रुपए दे सकती हूँ। 1 महीने का एडवांस, आज से, अभी। बस अगर आप हमारे दरमियान लिमिट्स का ख्याल रखेंगी तो मैं बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार। रियली? सरप्राइज। हाँ, क्योंकि इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स फ्रेंड, दोस्ती। खुदा करे तुम सच्ची निकलो, बेगुनाह निकलो। अगर वाकई में ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या होगा? क्या मतलब? तुमने कहा था ना तुम उस वक्त तक यार रहोगी जब तक अपने ऊपर लगे इल्जाम गलत साबित ना कर दो। तो क्या तुमने मुझे डिवोर्स करने का फैसला बरकरार रखा हुआ है?